तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नए वीडियो में। तो गाइज़ आज हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई मंथ में जो भी नए सिंग पेयर आने वाले हैं उनके बारे में, कहाँ स्टैंड करते हैं अभी करंट गेम के हिसाब से, क्या है मतलब कौन से दूसरे बेटर यूनिट है जो फ्री टू प्ले गाचा यूनिट है कौन से बेटर है, या ये यूनिट किससे बेटर है, ज़रूरत है कि नहीं, मतलब हर एक चीज़ गाइज़ ये जो नए सिंग पेयर है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि उनका पूरा गाइज़ मतलब अभी डैमेज आधे तो आ भी गए, 2-3 आ गए, तो उनका डैमेज हर एक चीज़ हम लोग को पता चल गई है। तो हम लोग ये वीडियो में पूरा वही डिस्कस करेंगे जो भी नए सिंग पेयर है। 6 सिंग पेयर है गाइज़, मतलब म्यूटू को भी ऐड कर दिया क्योंकि ग्रेड के बाद गाइज पूरा यूनिटी नया हो चुका है, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर है आर्चियोप्स। गाइज ये एक स्ट्राइकर है, फिजिकल स्ट्राइकर है, और इसके पास 2 4 गेजेस मूव है। मतलब स्टैट्स तो आपको सब पता ही है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। और यहाँ पर गाइज अटैक स्टैट आपको कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्थ स्ट्रेंथ 5 है उसकी वजह से 50% बढ़ जाता है। मतलब अगर आप 50% या 50% के ऊपर रहोगे तो अटैक आप 450 कंसीडर करो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप रह सकते हो 50% के ऊपर, कोई बड़ी बात है नहीं। आप ग्रेजुअल हील लगा सकते हो, पोशन यूज़ कर सकते हो, मतलब 50% के रहना ऊपर रहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ठीक है गाइज, पहली बात हिट द गैस 5 है, अच्छा यूनिट है डेफिनेटली। लेकिन गाइज हम लोग सीधा डैमेज की बात करेंगे तो इसका डैमेज गाइज 9 लाख के ऊपर जाता है। मतलब रायहान से ज़्यादा डैमेज है, पालकिया से भी ज़्यादा डैमेज है, तो डेफिनेटली डैमेज बहुत ज़्यादा है। और गाइस सेटअप भी इतना इजी नहीं है। पहली बात, आप हर एक चीज़ पिक कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ वही है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर हर एक चीज़ अगर पिक करना चाहूँ तो मैं पिक कर सकता हूँ, और भी एनर्जी बच रही है मेरे पास। मतलब सैंड ब्लास्टर भी अगर मैं पिक कर सकता हूँ, आपको दिखा दीजिए, सैंड ब्लास्टर भी पिक कर सकते हो। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप हर एक चीज़ पिक कर सकते हो। तो डेफिनेटली गाइस डैमेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप ओलिविया से कंपेयर करोगे तो ओलिविया का जो स्टोनेज का डैमेज है इससे आधा है, एग्जैक्टली आधा डैमेज है। लेकिन गाइस अगर ओलिविया और लाइकन रॉक को अगर आपने EX कर दिया तो कुछ फ़र्क नहीं है। दोनों का जो पर साइकिल सिंकमो साइकिल का जो डैमेज रहता है वो एग्जैक्ट सेम है। क्योंकि गाइज आपको पता है लाइकन रॉक और ओलिविया का जो सिंक का डैमेज है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर करोगे आप इससे। इसके पास भी सैंड ब्लास्टर 5 है, लेकिन गाइज उसके पास ओलिविया के पास गाइज सैंड ब्लास्टर 5 प्लस इनर्शिया भी है, तो इनर्शिया का गाइज डबल होता है सिंकन्यू का डैमेज। और एक और चीज़ है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो उसका अटैक स्टैट ओलिविया लाइकन रॉक का, वो लोग का ऑलमोस्ट 450 अटैक है। मतलब भले ही इसके पास ये हेल्थ स्ट्रेंथ 5 है, लेकिन वो लोग के ऑलरेडी इनबिल्ट गाइज अटैक सेट है। तो अगर आप EX करोगे तो आपको डेफिनेटली सेम वैल्यू मिलने वाली है। अगर आप कंपेयर करते हो विदाउट EX तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप ओलिविया एंड लाइकन रॉक को EX करते हो तो एक ही बात होगी कि आपका काम चला देंगे वो लोग। एज ए यूनिट गाइज डेफिनेटली आर्चियोप ज़्यादा बेटर है। मतलब अभी पूरे गेम में देखा जाए तो बेस्ट रॉक टाइप है, नो डाउट गाइज। सेटअप बहुत ईजी है, बहुत मतलब कहीं भी फिट हो सकता है, और पूरा सैंड पे रिलाई नहीं करता। आपको पता है सिंथिया जैसे एग्जाम्पल के लिए उसका डैमेज आधे से भी कम हो जाता है अगर हम लोग हटा देंगे सैंडस्टॉर्म। तो इसका नहीं है गाइज, इसका सिर्फ 30% ही डैमेज कम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंड सुपेरिटी 3, मतलब पूरा सैंड पे भी रिलायबल नहीं है। आप विदाउट सैंडस्टॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली अगर सिंकन्यू के साथ जा रहे हैं तो यूज़ करना ही सैंड ब्लास्टर 5। तो गाइज यूनिट तो बहुत सही है, लेकिन हम लोग को ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइज। एक भी मल्टी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ओलिविया एंड लाइकन रॉक है। और गाइज अगर आपके पास फिर भी ओलिविया लाइकन रॉक नहीं है, आपके पास जेम्स कम है, तो भी ये पोकीफेयर स्काउट है, इसमें जाके मतलब नहीं है ज़्यादा अगर आपके पास पूरे स्काउट पॉइंट जितने जेम्स नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बार घुस गए बैनर में और आपके जेम्स ख़त्म हो गए, आपको एक भी कॉपी नहीं मिली, तो वो वेस्ट हो गए। क्योंकि आगे किसी भी बैनर में आपको ये नहीं मिलेगा, तो वो एक है आपके पूरे पैसे जेम्स वेस्ट हो जाएंगे। अगर नॉर्मल स्पॉटलाइट स्काउट रहते तो उनमें एटलीस्ट आपको फ्यूचर में कभी एक कॉपी मिल गई तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप आधे जेम्स के साथ उतरे, आपको एक भी कॉपी नहीं मिली, तो आपके वो जेम्स वेस्ट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली बिल्कुल मत जाना। अगर आपके पास ओलिविया लाइकन रॉक है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2 कॉपी भी बहुत ज़्यादा इनफ है। आपको पता है ओलिविया लाइकन रॉक 2 आउट ऑफ 5 में सब मिल जाता है जो काम की चीज़ें। तो डेफिनेटली गाइज बिल्कुल वर्थ नहीं है अगर ओलिविया और लाइकन रॉक है आपके पास। तो अभी यहाँ पर गाइज सेकेंड यूनिट हम लोग देख लेते हैं, एक्साइडल। गाइज ये एक सपोर्ट है और एक सैंडस्टॉर्म सपोर्ट है। पहली बात सिंपल चीज़ है गाइज, अगर आप डबल स्ट्राइकर रन करते हो तो ही ये काम का है। इसके अलावा गाइज कुछ मतलब काम का यूनिट अच्छा है, यूनिट बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन गाइज जो बाकी सपोर्ट है कंपेयर करोगे तो उनसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं दे रहा है। बस एक ही चीज़ है, ये सैंड टीम को बना रहा है। मतलब इससे पहले गाइज पॉसिबल नहीं था 2 स्ट्राइकर रन करना, डबल स्ट्राइकर सैंड वाले। तो एक ही यूनिट ऐसा है जो पॉसिबल कर सकता है अगर आप डबल स्ट्राइकर रन करने वाले हो सैंडस्टॉर्म वाले। जैसे कि आप सिंथिया को रन कर सकते हो और गार्चम्प को, और आप एक्स्ट्रा कोई भी ग्राउंड टाइप रन कर सकते हो। पहले ये पॉसिबल नहीं था। अगर आप सिंथिया को रन करते हो आपको एसेरल को रन करना ही पड़ता था, और फिर आपको एक सपोर्ट रन करना ही पड़ता था, नहीं तो टैंक कौन करता। तो एक ही स्ट्राइकर रन कर पाते थे, लेकिन अभी ये है तो आप डेफिनेटली 2 स्ट्राइकर रन कर सकते हो। तो ये एक चीज़ ओपन कर दी है। लेकिन
क्या गाइज इतना ज़रूरी है डबल स्ट्राइकर रन करना? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अभी अगर आप करंट गेम देखोगे तो कोई भी ऐसी स्टेज नहीं है जो सिंगल स्ट्राइकर से आप नहीं निकाल पाओ, क्योंकि थोड़ा 1-2 सिंक में टर्न एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन ईजिली गेम खत्म हो जाता है सिंगल स्ट्राइकर से भी। तो डबल स्ट्राइकर सिर्फ गाइज शो ऑफ करने के लिए है, आपको 1-2 सिंक में गेम निकालना है, आपको डैमेज दिखाना है ज़्यादा, उसी के लिए ज़रूरत बिल्कुल नहीं है अभी करंट गेम के हिसाब से डबल स्ट्राइकर की। तो सिर्फ उसी काम का यूनिट है, क्योंकि अटैक रेट तो कोई भी बफ करता है गाइज, बहुत सारे हैं, सिर्फ ये सैंडस्टॉर्म के लिए है और सपोर्ट साथ में है, तो आपको डबल स्ट्राइकर का ऑप्शन ऑन करके दे रहा है। क्योंकि गाइज अगर देखा जाए तो एज ए सैंडस्टॉर्म टैग, तो सैंडस्टॉर्म का यूनिट देखेंगे तो एस्ट्रोला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एम्पियर 3 है, आपको सिर्फ सैंडस्टॉर्म आपको देखना है तो, क्योंकि उसके पास ज़्यादा चांस है एमपी रिफ्रेश का, इसके पास एम्पियर 2 ही है। तो ये एक चीज़ प्रॉब्लम है। तो इसको गाइज वही है गाइज, डबल स्ट्राइकर रन करोगे तो एम्पियर की ज़रूरत नहीं है, 2 सैंडस्टॉर्म में आप पूरा गेम खत्म कर दोगे। तो सिर्फ फोकस गाइज डबल स्ट्राइकर पे, इसके अलावा गाइज कुछ मतलब नहीं है यूनिट का। अगर आप डबल स्ट्राइकर रन करना चाहते हो तो ठीक है। इसके बाद गाइज हम लोग थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं, वो है ग्रिम्सनाल। तो गाइज ग्रिम्सनाल सिंपल है, एक बैटल व्हीलर के लिए तो बेस्ट यूनिट है, नो डाउट। आपको अनलिमिटेड अटैक और क्रिट बफ दे देगा डेफिनेटली। आपको दिखा देता हूँ क्यों, क्योंकि गाइज ये बल्क अप जो मूव है ये आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, आपको सिर्फ 2 गेजेस चाहिए और एवरी टाइम आप यूज़ करोगे आपको +1 अटैक, आपको +1 क्रिट मिलेगी। और अगर आप ये पैसिव देखेंगे डबल बफर, तो जो आप रेज करने वाले हो स्टेट, आपके सेट जो रेज करने वाले हो स्टेटस मूव से, वो डबल हो जाएंगे। मतलब आप 3 ये टर्न यूज़ करोगे, 3 बल्कअप यूज़ करोगे, आपका अटैक क्रिट मैक्स हो जाएगा, आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सही गाइस, ये बहुत मतलब सिचुएशनल आपको काम आएगा बहुत, क्योंकि बैटल व्हीलर में पता है आप एवरी टाइम यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन गाइस सिर्फ इसके लिए आप इस यूनिट के लिए जेम स्पेंड करेंगे नहीं गाइस, बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास बहुत सारे यूनिट है जिससे बैटल व्हीलर तो गाइस पूरे गेम में अभी सबसे ईजी इवेंट है, आपको पता है, कोई भी कर सकता है और कोई घाई नहीं है एक दिन में करने के भी। आपके पास बहुत सारे दिन है, 20 दिन है आपके पास, आप डेली 3-3 डिफीट करोगे तो भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो सिर्फ यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसके अलग है, इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है गाइस। तो यहाँ पर ये चीज़ है, इसकी जो टेनर मूव है आपको बफ करने के लिए हेल्प करेगी, क्योंकि इसके जो सिंक मूव है, इसके जितने स्टैट ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा डैमेज होगा गाइस। इसका मेरे ख्याल से बीपी जो डैमेज है बाकी सबसे ज़्यादा है, इनर्शिया अगर आप केकवा जो बाकी सिंक में के उनसे ज़्यादा रहता है, लेकिन ये थोड़ा बफ करने में भी आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट लग सकता है अगर आप, क्योंकि आप खुद से करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, आप DPS मिस कर दोगे उतने टर्न्स का, तो वो भी फ़र्क पड़ता है गाइस। तो अच्छा है, मेन चीज़ गाइस इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो ये बल्कअप है। तो ये बहुत सिचुएशनल है गाइस, जैसे कि मैंने बताया बैटल व्हीलर के लिए। और गाइस ये टैग है, तो इसका अगर डैमेज की बात करेंगे तो फेरी टाइप है। तो अगर हम लोग सिंकन्यू की बात करेंगे तो डेफिनेटली पैलेंटाइन सेरेना से ज़्यादा है, लेकिन गाइस थोड़ा जो सेटअप है वो थोड़ा टफ है। पहली बात गाइस, आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टैट्स रेस करने हैं, आपके 18 तो करने ही हैं आपको यहाँ पर ये एक्टिवेट करने के लिए, वो नहीं है तो डैमेज कम हो जाएगा। इसके बाद गाइस ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर पावर है और यहाँ पर डेवस्टेशन है। तो डेवस्टेशन के लिए आपको अपोनेंट के तीनों अपोनेंट की स्पेशल अटैक -6 करना पड़ेगा। एक चीज़ अच्छी है गाइस, यहाँ पर आप कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा टाइम जाने वाला है। अगर आप स्पिरिट ब्रेक यूज़ करते हो 6 टर्न तो जाने ही वाले, और पहले 3 टर्न तो खुद को बफ करने में जाएंगे अगर आप सपोर्ट नहीं रन कर रहे, तो डेफिनेटली कोई दूसरा यूनिट, क्योंकि हमका स्पेशल अटैक लो करने के लिए बहुत सारे यूनिट है। लेकिन यही चीज़ है गाइस, अगर पैलेंटाइन सेरेना और इसमें आप कंपेयर करोगे, इसका थोड़ा डैमेज डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन इसका जो सेटअप है वो टफ है अगर कंपेयर करोगे तो सेरेना से। सेरेना का सबसे बेस्ट सेटअप है गाइस, क्योंकि खुद ही स्पीड रेज कर लेती है और खुद ही पैरालाइज कर देती है। तो उसका जो उसको जो सिंकन्यू का डैमेज करने के लिए अपोनेंट पैरालाइज चाहिए और इनर्शिया है, मतलब अपनी खुद की स्पीड उसको +6 चाहिए। तो उसका सेटअप कंपेयर करोगे तो सबसे ईजी है गाइस पूरे गेम में, तो बहुत सही है गाइस। लेकिन इसका जो सेटअप है वही थोड़ा टफ है। बात करेंगे अगर DPS गाइस, तो DPS इसका और पैलेंटाइन सेरेना का ऑलमोस्ट सेम है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन गाइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो DPS बहुत कम है। अगर आपके पास ऑलरेडी डायंथा गार्डियर पैलेंटाइन सेरेना है तो आपको ये यूनिट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायंथा का DPS अच्छा है, सिंकन्यू भी कर लेती है और पैलेंटाइन सेरेना से थोड़ी सी बेटर है ये कंपेयर करोगे, लेकिन पैलेंटाइन सेरेना ज़्यादा बेटर है अगर आप यूटिलिटी वाइज देखोगे बाकी टीम को, क्योंकि उसके पास स्पीड लो करने की एबिलिटी है, वो इसके पास नहीं है। डबल स्पीड लो करती है, क्योंकि आपके बहुत सारे बाकी स्ट्राइकर है उनके सिंकन्यू में हेल्प करती है, प्लस पैरालाइज बहुत सारे स्ट्राइकर है जिनको पैरालाइज चाहिए, तो वहाँ भी सेरेना काम आती है। प्लस गाइस पूरे टीम की स्पीड बफ करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेफिनेटली पैलेंटाइन सेरेना इससे बहुत ज़्यादा बेटर है। ये सिर्फ डैमेज के लिए है और ये सिर्फ बैटल व्हीलर के लिए गाइस, मतलब बैटल व्हीलर जैसे आगे और भी कोई स्टेजेस आएगी तो उनमें ये काम आने वाली। तो अभी फ़िलहाल के करंट गेम के हिसाब से तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बैटल व्हीलर के लिए ले सकते हो डेफिनेटली, पर आपको लगता है अगर बैटल व्हीलर इतना टफ है तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत मुझे लगता है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
कुछ भी नया नहीं है गाइस, सिर्फ एक ही चीज़ है, बल्क अप। अगर आपको लगे वो काम के, क्योंकि आप अगर चैंपियन स्टेडियम और लेजेंडरी एरिना में देखोगे तो उसके बल्क अप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी दूसरे सपोर्ट रन करो, बफ कर दो अपना अटैक, स्पेशल अटैक, तो इतना हम लोग को अनलिमिटेड बल्क अप नहीं चाहिए। तो इसके बाद है गाइज यहाँ पर इंटेलियन। तो इंटेलियन गाइज इसका प्रॉब्लम एक है, आपको आगे बता देता हूँ। इसकी जो अच्छी चीज़ है गाइज, इसकी ट्रेनर मूव सबसे बेस्ट ट्रेनर मूव है पूरे गेम में। आपको एवरी टाइम गाइज जैसे यूज़ करोगे आपको गारंटेड नेक्स्ट सेट क्रिटिकल हिट देगी, और ये आपको गारंटेड सुपर इफेक्टिव नेक्स्ट देगी। तो ये गाइज स्ट्राइकर है, तो अगर आप EX करते हो तो आपको गारंटेड क्रिट मिलने वाली है अपने सिंक मूव में, और गारंटेड सुपर इफेक्टिव नेक्स्ट मिलने वाला है एवरी टाइम आप सिंक मूव यूज़ करोगे, उससे पहले ट्रेनर मूव यूज़ करनी। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिटिकल रिफ्रेश 9 रिस्टोर्स द 1 MP ऑफ द यूजर्स व्हेन इट लैंड्स अ क्रिटिकल हिट। तो आपको वो जो MP जाने वाली है वो बार बार मिल जाने वाली है ट्रेनर मूव की, तो वो एक मतलब आपको इन्फिनिट MP मिलने वाली है। बहुत सही है, नो डाउट इन्फिनिट MP है। तो आप सिंक न्यूक से पहले, आपके सिंक मूव से पहले एक बार यूज़ करोगे तो गारंटेड क्रिट, गारंटेड आपको सुपर इफेक्टिव नेक्स्ट मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक है गाइस, इसका DPS। इसका अगर आप अटैक स्टेट देखोगे स्पेशल अटैक तो 295, इधर ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है गाइस, क्योंकि अगर कोई भी यूनिट का बेस स्टैट ही ख़राब है तो उसको कितने भी मल्टीप्लायर दे दो उसका डैमेज कम ही रहता है। अगर आप कंपेयर करोगे बहुत सारे यूनिट है, जैसे स्टीवन के पास कोई भी मल्टीप्लायर नहीं है लेकिन उसका बेस स्टैट ही बहुत अच्छा है, 500 के ऊपर अटैक है, तो उसका सिंकिंग का डैमेज अच्छा खासा है, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन गाइस फिर भी बहुत अच्छा है। तो बेस स्टैट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको यहाँ पर स्पेशल अटैक देखोगे 295 है, यहाँ आपको नेक्स्ट सुपर इफेक्टिव भी मिलता है, तो भी गाइस आप सोच सकते हो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं डैमेज की बात करूँ, DPS की, स्ट्राइकर है गाइस, DPS की पहले बात कर लेता हूँ। DPS गाइस 8 लाख के आसपास आता है, मतलब सिग्नासुट ग्रिम्सली और क्रिस से थोड़ा बेटर है, उनका 7 लाख के अंदर आता है और उसका 8 लाख के ऊपर जाता है। तो DPS थोड़ा ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन 4 गेज मूव है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका भी गाइस बेस पावर कम क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल इफेक्ट है, क्रिटिकल हिट्स लैंड मोर इजीली, तो ये एडिशनल इफेक्ट की वजह से इसका बेस पावर कम हो गया है। और सबसे गंदा एडिशनल इफेक्ट है, क्योंकि हम लोग +2 क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग +3 भी कर सकते हैं भाई, और +3 क्रिएट करोगे आपको 100% क्रिएट वैसे भी मिलता है, तो उसकी वजह से बेस पावर कम हो गया और उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया। तो डेफिनेटली गाइस डैमेज 8 लाख के आसपास है, पालकिया से कम है, मे से कम है, कायोगर तो बहुत ज़्यादा डैमेज। तो आपके पास ऑलरेडी ये तीनों में से कोई एक रहेगा। गाइस सिग्नासुट ब्लू का भी 7 लाख के ऊपर डैमेज है, अगर आपके पास वो कोई भी वाटर स्ट्राइक नहीं है, उसका हाइड्रो कैनन वाला बिल्ड यूज़ कर लो, वो भी सही है, ट्रिपल सपोर्ट रन कर देना आप। तो बिल्कुल DPS बहुत कम है। ये यूनिट गाइस सिर्फ डिज़ाइन किया है सिंक न्यूक के लिए, लेकिन इसको एक भी सिंक न्यूक नहीं दिया गाइस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अगर इसके पास एक भी सिंक न्यूक होता तो पूरे गेम में ये नंबर 1 पे आ जाता सिंक न्यूक के मामले में गाइस, क्योंकि इसके पास गारंटेड क्रिट है, गारंटेड सुपर इफेक्टिव नेक्स्ट है, अनलिमिटेड MP है, तो आप सिंक न्यूक से पहले यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक भी सिंक न्यूक दिया नहीं है, ये लोग ने गाइस जानबूझ के किया इसको नर्फ करने के लिए, क्योंकि गाइस इसको अगर एक भी सिंक न्यूक दे देते पूरे गेम में नंबर 1 स्ट्राइकर आ जाता है ये सिंक न्यूक के मामले में। टैग में नहीं गाइस, लेकिन स्ट्राइकर में नंबर 1 में डेफिनेटली आ जाता, और बहुत इजी सेटअप रहता बाकी टैग के हिसाब से। तो इसलिए गाइज ये लोग ने जानबूझ के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रिटोस्ट्रॉफी 2 दिया है, जबकि कोई बड़ा सिंकिंग मल्टीप्लायर नहीं दिया है, जैसे इनर्शिया हो गया, हे मेकर, ऐसा कोई दिया नहीं है, सिर्फ क्रिटोस्ट्रॉफी 2 दिया है ये लोग ने। फिर भी गाइज अगर आप सिर्फ ये भी लोगे क्रिटोस्ट्रॉफी 2, तो भी इसका सिंकिंग का डैमेज गाइज अच्छा खासा है, क्योंकि आपको रेन का 50% बफ मिल रहा है, आपको ये क्रिटोस्ट्रॉफी 2 मिल रहा है, और फिर भी आपको यहाँ पर क्रिटिकल स्ट्राइक 3 मिल रहा है। तो ये गाइज फिर भी आपको फिर भी सिंक न्यूक में अच्छा खासा डैमेज होगा, लेकिन गाइज वो लोगों ने नर्फ करने के लिए एक भी सिंक न्यूक नहीं दिया है। लेकिन अगर इसको सिंक न्यूक मिल जाता तो बहुत OP यूनिट हो जाता गाइज, बहुत ज़्यादा यूनिट, बहुत सही हो जाता। लेकिन फिर भी गाइज इतना सब होने के बाद भी इसका अगर आप सुपर इफेक्टिव नेक्स्ट पिक भी करते हो सिंक मूव से पहले, अभी फ़िलहाल इसका सिंक न्यूक का डैमेज सिग्नासुट ग्रिम्सली से भी कम है, तो डेफिनेटली वो लोग ने नर्फ कर दिया इसको। तो बहुत कम डैमेज है गाइस, बहुत, ये भी सिचुएशनल यूज़ है इसका भी बहुत, आप हर बार यूज़ करके मतलब नहीं, क्योंकि DPS आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे वाटर स्ट्राइकर रहेंगे नो डाउट गाइस। क्योंकि सिग्नासुट ग्रिम्सली मेरे लिए गाइस ज़्यादा बेटर है इससे, क्योंकि उसका सिंक न्यूक का डैमेज बस्टेड है गाइस, बहुत ज़्यादा डैमेज है। अगर आप सुपर इफेक्टिव देखोगे तो रेड से भी ज़्यादा है सिग्नासुट ग्रिम्सली का डैमेज। तो उसका अगर आप ग्रेड देखोगे, आप चारों सिंक मोडाइल पिक कर सकते हो ईजिली, और उसको EX तो डेफिनेटली करो अगर आपके पास कायोगर नहीं है तो, मतलब कायोगर से भी अच्छा डैमेज है सिंक न्यूक का, लेकिन आप उसको डेफिनेटली EX करो, इसकी बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है गाइस, हम लोग को कुछ एडिशनल ला के नहीं दे रहा है, ये सिर्फ सिचुएशनल है गाइस बहुत। अब इसमें भी आपको अनलिमिटेड मिल रहा है यहाँ पर MP, बट डैमेज कम है, क्योंकि गाइस अगर आप सोच रहे हो मैं DPS में हर बार करूँगा, तो अगर आपने हर DPS के टाइम पहले ये ट्रेनर मूव यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो टर्न का आपने डैमेज ऑलरेडी मिस कर दिया है, भले ही नेक्स्ट मूव में आपको सुपर इफेक्टिव नेक्स्ट मिला है, तो आपने जो एक मूव मिस कर दिया उसका डैमेज ऑलरेडी 0 हो गया, तो वो डैमेज आधा हो गया गाइस। तो ये यूज़ करके मतलब नहीं है, ये सिर्फ सिंक न्यूक में ही काम आता था, बट लेकिन वो लोग ने एक भी सिंक न्यूक नहीं दिया, तो
थोड़ा नर्व कर दिया इसको। तो इसके बाद गाइज हम लोग बात कर लेते हैं म्यूटू की। सीरियसली गाइज मतलब ये विदाउट ग्रिड भी लोगों का फेवरेट यूनिट था, बेस्ट साइकिक स्ट्राइकर था डेफिनेटली, लेकिन ग्रिड आते ही गाइज इसको ज़मीन से आसमान पे ला दिया है सीरियसली। अभी पूरे गेम में गाइज सेकंड नंबर पे आता है स्ट्राइकर सिंकन्यूक के बारे में अगर आप डैमेज की बात करोगे तो। पहले नंबर पे बैरी है गाइज, लेकिन सेकंड पे म्यूटू आ गया डेफिनेटली। सेकंड पे पहले हिल्दा एंड एम्बोरर थी और थर्ड पे ग्रिम्सली एंड रेड थे गाइज, लेकिन वो दोनों को हरा दिया, सेकंड नंबर पे आ गया। और सेटअप भी गाइज, सेटअप ही इसका प्रॉब्लम है मुझे तो लगता है गाइज पर्सनली, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैलेंटाइन सेरेना नहीं, पैलेंटाइन डॉन नहीं है गाइज। क्योंकि पैलेंटाइन डॉन अगर आपके पास है तो आपके सारे इशू ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि म्यूटू को गाइज सिर्फ स्पेशल अटैक चाहिए बफ़ करने के लिए, तो पैलेंटाइन डॉन गाइज उसको स्पेशल अटैक बफ़ दे सकती है। और पैलेंटाइन डॉन गाइज स्पेशल डिफेंस भी लो कर सकती है डबल। और उसके पास गाइज रिपल इफेक्ट भी है, तो मतलब साइड का भी लो हो जाएगा। तो एक ही चीज़ है गाइज, अगर आपके पास 1 आउट ऑफ 5 पैलेंटाइन डॉन है तो आपका काम हो गया गाइज। आपको लिटरली फ्यूचर में किसी भी साइकिक स्ट्राइकर की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको पैलेंटाइन डॉन को रन करना है, आपको मुशाना को रन करना है साइकिक टेरन के लिए, और म्यूटू को रन करना है। और गाइज मैंने म्यूटू का ग्रेड में आप देखोगे आप हर एक चीज़ पिक कर सकते हो, तो आप DPS के साथ सिंकन्यूक वाला बिल्ड भी जा सकते हो। तो अगर सिंकन्यूक की बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे 3 मिलियन के आसपास डैमेज जाता है बैरी के बाद। और अगर हम लोग DPS की बात करेंगे साइकिक की, तो गाइज अगर आप पावर रिजर्व भी इंक्लूड करते हो तो पालकिया से भी ऊपर डैमेज जाता है, मतलब 9 लाख के ऊपर डैमेज है। तो मतलब साइकिक का भी DPS बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और बस प्रॉब्लम एक ही गाइज, सेटअप। आपको पता है ब्रेन टीजर और जो स्मार्टी पैंट्स है उसमें अपोनेंट का स्पेशल डिफेंस -6 चाहिए, तो वही एक इश्यू है गाइज। अगर पैलेंटाइन डॉन है आपका काम हो गया है। अगर आपके पास पैलेंटाइन डॉन नहीं है तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। पहली बात, आपको ये दोनों ऑनरल पिक करने हैं, तो आपको 50% चांस मिलेगा स्पेशल डिफेंस लो करने का। फिर बाद में गाइज अगर आपके पास मुशारना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लोग ऐसे नहीं रहेगी, तो आप साइकिक टेरन का डैमेज मिस करने वाले 50%। लेकिन गाइज आप वहाँ पर सिग्ना सूट लीफ को यूज़ कर लेना, तो उससे टीम की थोड़ी सर्वाइबिलिटी बढ़ जाएगी और वो स्पेशल डिफेंस लो कर सकती है। सिग्ना सूट लीफ के पास भी मतलब 66% चांस है, 1/2 चांस है स्पेशल डिफेंस लो करने का, लेकिन वो AOE है लो करने का, वो भी एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि सिग्ना सूट लीफ ईजिली जो म्यूटू का ब्रेन टीजर एंड स्पार्टी पेंट्स एक्टिवेट कर लेगी। पहली बात, म्यूटू खुद करने वाला है 50%, प्लस आप सिग्ना सूट लीफ को भी यूज़ कर रहे हो वो भी करेगी। अगर आपके पास मुशाना नहीं है तो, या तो फिर पैलेंटाइन डॉन नहीं है तो, क्योंकि गाइस पैलेंटाइन डॉन नहीं है तो आप वहाँ पर यूज़ कर लेना। लेकिन गाइस प्रॉब्लम एक होगा कि आपको स्पेशल अटैक रेज करने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो या तो आपको मुशाना को ड्रॉप करना पड़ेगा या तो फिर लीव को। तो वही प्रॉब्लम है गाइस, सेटअप का प्रॉब्लम है। अगर आपके पास पैलेंटाइन डॉन नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। तो आप गाइस क्या करो कि जो मुशाना है उसका स्टोर पार्ट वाले बिल्ड के साथ आप नहीं जा सकते, आपको साइकिक वाले के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मुशाना के पास भी गाइस ऑनरल 4 है, तो उसके पास भी 50% चांस है स्पेशल डिफेंस लो करने का, और म्यूटी के पास भी है 50% चांस स्पेशल डिफेंस लो करने का। और तीसरा यूनिट आपको गाइस कोई ऐसा सपोर्ट रन करना पड़ेगा जो स्पेशल अटैक रेज करे। मतलब यहाँ पर गाइस रोज़ा परफेक्ट है, क्योंकि EX का बफ भी देगी, स्पेशल अटैक भी आपका मैक्स कर सकती है, और म्यूटू एंड मुशारना स्पेशल डिफेंस लो कर सकते हैं डैमेज के साथ में। आप ऑनरल पिक कर सकते हो यहाँ पर रोज़ा के एनर्जी बॉल में भी, तो वहाँ भी आपको 20% चांस है स्पेशल डिफेंस लो करने का। मतलब तीनों यूनिट गाइस स्पेशल डिफेंस लो कर सकते हैं, तो ये बेस्ट टीम है अगर आपके पास पैलेंटाइन डॉन नहीं है तो डेफिनेटली गाइस DPS बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सिंकन्यूक भी बहुत OP हो गया है, नो डाउट गाइस। बहुत मज़ा आने वाला है म्यूटू का ग्रेड आने पे। तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग लास्ट वाला यूनिट देख लेते हैं। लास्ट वाला यूनिट है गाइस साइतर, बहुत OP यूनिट है गाइस। बहुत पहली बात तो आपको 5 आउट ऑफ 5 पूरे 4 स्टार 24 स्टार पावर आपको फ्री में मिलने वाले हैं। मतलब आपको ये 5 स्टार करके मिलने वाला है, आपको कस्टम 20 पावर मिलने वाले हैं, जैसे हम लोग को लेजेंडरी इवेंट्स में मिलते हैं गाइस लेजेंडरी में, वैसे आपको यहाँ पर 4 स्टार कस्टम पावर अप मिलने वाले हैं 20। तो वो लोग आपको 5 आउट ऑफ 5 करके दे रहे हैं, आपको 5 स्टार करके दे रहे फ्री में गाइस। इवेंट रहेगा, बहुत ईजी रहेगा, तो मज़ा आने वाला है। बहुत सही यूनिट है गाइज। अगर आपने लिeutenant सर को अभी तक पिक नहीं किया है तो आप होल्ड कर सकते हो, आप किसी और को पिक कर सकते हो, क्योंकि गाइज लिeutenant सर से डेफिनेटली बेटर है। मतलब वो भी थोड़ा ठीक है गाइज, अच्छा यूनिट है नो डाउट। उसके पास पैरालिसिस है, लेकिन गाइज पैरालिसिस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है गेम में, लियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉबेबली गाइज स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है गाइज, पूरे सिंगल गेज की मूव बात करोगे आप तो लियर, क्योंकि 100% एक्यूरेसी है और आप तीनों का डिफेंस लो करने वाले हो, और वो भी ये मूव गाइज सपोर्ट के पास होना बहुत बड़ी बात है।
गाइज एलियो को स्पेशल क्या बनाता है, उसकी जो सिंग है सपोर्ट के पास है, क्योंकि आपने नॉर्मली देखा रहेगा हिप्नोसिस और जो डिफेंस लो वाली जो मूव्स रहती है वो टैक्स के पास रहती है और स्ट्राइकर्स के पास रहती है। वो लोग जानबूझ के सपोर्ट को देते नहीं है उन लोग को थोड़ा नर्फ करने के लिए। तो डेफिनेटली इसको नर्फ नहीं किया, इसका ये लोग ने थोड़ा डिफेंसेस HP लो कर दिए, लेकिन इसको जो मस्त वाली सिंगल गेज मूव दी है गाइज। अगर आप कंपेयर करोगे गस्ट है, टैकल है, बहुत सारी ऐसी सिंगल गेज मूव है जो बहुत सारे सपोर्ट के पास है, वो कुछ नहीं करते, आप सिर्फ स्पैम करते हो। लेकिन यहाँ पर आप अगर लियर स्पैम करोगे आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है। अगर आपके किसी भी स्ट्राइकर का डैमेज कम है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है गाइज यहाँ पर स्टीवन, तो स्टीवन के लिए ये नंबर 1 सपोर्ट है। पहली बात स्पीड का इशू सॉल्व हो जाएगा, आपको यहाँ पर मूव गेज एक्सेलरेशन मिल रहा है। गाइज मूव गेज एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के गेम में गाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग डबल स्ट्राइकर रन करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप देखोगे मूव गेज एक्सेलरेशन से कोई स्पीड का फ़र्क ही नहीं पड़ता गाइस, आप डबल स्ट्राइकर इजीली रन कर सकते हो। और आपको यहाँ पर ट्रेनर मूव पे MP रिफ्रेश 3 मिल रहा है, मतलब आपके जो मूव गेज एक्सेलरेशन आराम से 3 टन तो चलने वाले हैं, और 3 टन इनफ है कोई भी गेम ख़त्म करने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज मूव गेज एक्सेलरेशन। फिर बाद में लियर तो मैंने आपको बताया है गाइज, क्योंकि स्टीवन का आपको पता है सिंकिंग का डैमेज इतना ज़्यादा नहीं है, और उसका DPS तो बहुत ज़्यादा गंदा DPS है, मतलब बहुत सारे गाइज सपोर्ट का भी उससे ज़्यादा है डेफिनेटली। तो यहाँ पर गाइज लियर स्टीवन को हेल्प करने वाला है। इससे पहले भी हम लोग लियर यूज़ करते थे, बट कुकुई को यूज़ करना पड़ता था, बट अभी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्ट्राइकर रन करने का ऑप्शन मिल रहा है स्टीवन के साथ। आप कोई भी आप मेलिन को भी रन कर सकते हो, क्योंकि गाइज मेलिन का पास अगर आप देखोगे जो डक्ट्री और मेलिन है उन लोग के पास क्रिट बफ नहीं है, तो यहाँ पर साइतर क्रिट बफ दे देगा, अटैक दे देगा, मतलब उसका अटैक भी मैक्स हो जाएगा। तो आप स्टीवन के साथ में थोड़ा DPS बढ़ा सकते हो, प्लस गाइज आप लियर भी यूज़ करने वाले हो, तो आप दोनों का डैमेज बढ़ा रहे हो ऑलरेडी, तो ऑलमोस्ट बहुत सारा डैमेज बढ़ेगा गाइज -6 डिफेंस पे। तो बहुत सारे ऑप्शन खोल दिए गाइज ये यूनिट ने, बहुत सारे मतलब स्टीवन को थोड़ा बेटर बना दिया, क्योंकि इससे पहले कुकुई को रन करना पड़ता था, तो एक टैंक रन करना पड़ता था साथ में, तो हम लोग डबल स्ट्राइकर रन नहीं कर पाते थे। तो वो चीज़ है गाइज, बहुत OP यूनिट है, बहुत सही है। अगर आपने लिeutenant सर्च को पिक नहीं किया तो आप कोई और पिक कर लो, उसको बाद में पिक कर लो। अगर आपको अम्ब्रियन को पिक करना है, टंगीला को, या तो फिर मॉर्टी को, क्योंकि गाइज ये मुझे बेटर लगा पर्सनली, क्योंकि मूव गेज एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इससे अगर आप 5 स्टार के स्टैट सीखोगे तो आप इससे थोड़ा बहुत टैंक कर सकते हो, मतलब 2 सिंक मूव तो अपोनेंट की टैंक कर लोगे। क्योंकि गाइज अगर आप देखोगे, ओके 20/20 तो नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ पर डिफेंस HP देखोगे 534, चलो ठीक है, कम है गाइज कंपेयर टू सपोर्ट से अगर देखेंगे तो कम है, लेकिन गाइज अच्छे डिफेंस है। 256 ठीक है गाइज, बुरे नहीं है इतने, 256 246 आपको मतलब ऐसा नहीं लेजेंडरी एरिना में नहीं चलेगा गाइज, वहाँ पर आपको बेटर सपोर्ट चाहिए। लेकिन चैंपियन स्टेडियम हो गया, फिर बैटल विला हो गया, वहाँ पर मतलब 2-2 सिंक मूव टर्न तो इजीली हैंडल कर लेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर आप फर्स्ट एड 4 भी पिक कर सकते हो। तो 2 सिंक मूव मुझे लगता है इजीली सर्वाइव कर लेगा साइतर, और उतने में गाइज अपोनेंट का डिफेंस भी लो कर देगा। यूनिट बहुत सही है गाइज, और आपको फ्री मिल रहा है 5/5 स्टार मिल रहा है, तो बहुत सही है। तो गाइज ये सारे थे नए सिंक पेयर्स, बहुत सही है गाइज। पहली बात कोई भी यूनिट ख़राब नहीं है, लेकिन गाइज करंट गेम के हिसाब से मुझे नहीं लगा ज़रूरत है ऊपर वाले स्ट्राइकर्स की। फिर बाद में ग्रिम्सनल, इंटेलियन, म्यूटू तो गाइज हम लोग को फ्री में मिल रहा है, तो मज़ा आ गया गाइज। म्यूटू एंड साइतर ने पूरा गेम बना दिया गाइज, सीरियसली पूरे महीने का फ्री है दोनों, और बहुत सही यूनिट है, आपको कभी साइकिक स्ट्राइकर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बस गाइज हम लोग को एक स्पेशल डिफेंस लो करने वाला अच्छा टैग या सपोर्ट चाहिए, थोड़ा रिलायबल चाहिए गाइज। ऑनर रोल पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, 50% ही चांस है। तो ठीक है गाइज, जैसे अच्छा यूनिट आएगा तो बता दूंगा स्पेशल डिफेंस लो वाला। तो गाइज इस वीडियो में इतना है गाइज, हम लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।